गर तुम न सुनोगे तो मेरी कौन सुनेगा। आ जाइए, करीब आ जाइए। अभी आप पेशरो खतीब से जानदार शानदार नसीहत आमेज गुफ्तगू समात कर रहे थे। चंद मारूजात बशक्ले कलिमात तय्यबात पेश करने की सादत हासिल करूंगा। सबसे पहले मैं इदारे के उन तमाम अराकीन, मुहिब्बीन, मुंतज़मीन और मुआविनीन को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस अज़ीमुश्शान बज़्म का एहतमाम व इंसराम किया और कौम को एक अजीम सरमाए की शक्ल में दो हाफिज़े कुरान दिए। इन्होंने दारुल उलूम मोहम्मद रज़ा, जिसके असातिज़ा और अराकीन अल्लाह के सताइश हैं। अल्लाह ताला इनकी उम्रों में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और इन बच्चों के इल्म व अमल में अल्लाह ताला बेपनाह बरकतें अता फरमाए। आइए अर्ज़ मारूफ से पेशतर अपनी और सारी कायनात के मरकज़ अक़ीदत हुज़ूर रहमतुल लिल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन ताहा व यासीन फ़ख्र आदम व बनी आदम जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत व आली में मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अपने अपने घर की खैर व बरकत के लिए कल्ब की गहराई और ईमान की पूरी तवानाई के साथ एक बार पूरा मजमा मोहब्बत के साथ नजराने दुरूद पाक पेश करें। पढ़े बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन तिब्बिल क़ुलूब व दवाइहा व आफ़ियतिल अब्दान व शिफ़ाइहा व नूरिल अब्सार व ज़ियाइहा व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। दो तीन शेर मुलाहिज़ा करें। इस वक्त जितने भी जलसे हो रहे हैं अक्सरियत दस्तारबंदी के जलसे। अभी जिस जलसे में शरीक था वहाँ तकरीबन 24 या 26 बच्चों की दस्तार, कल जिस जलसे में था वहाँ 10 बच्चों की और परसों जिस जलसे में था वहाँ 44 बच्चों। और कमाल की बात बता दूं हजरत मैं आपको कि डाल्टेनगंज शहर का वो मरकजी इदारा और 2 मदरसों का जलसा एक स्टेज पर और 2 मदरसों की दस्तार एक स्टेज पर। हाँ, ये मदरसों में ऐसा इत्तेहाद और उलमा में इतनी मोहब्बत कभी कभी कहीं कहीं देखने को मिलती है। मैंने कहा भी कि हमारे इलाहाबाद में संगम है, डाल्टेनगंज में मदरसों का संगम है। तो बहरहाल वो बहुत अच्छी चीज लगी वहां देख करके। अल्लाह करे कि हम सब के दिलों में उलमाए अहले सुन्नत की मोहब्बत पैदा फरमाए। मतलब मुलाहिज़ा करें, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, खुदा का जिक्र करे जिक्र मुस्तफ़ा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। और दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, दरे रसूल पे ऐसा कभी नहीं देखा, कोई सवाल करे और वो अता न करे, कोई सवाल करे और वो अता न करे। और मदीना जाके निकलना ना शहर से बाहर,
जब से अनलॉक हुआ है लोग कसरत से जा रहे हैं उमरा करने के लिए, लेकिन जा रहे हैं 15 दिन में आ रहे हैं। और अभी परसों कुछ लोग कहते हम लोग रमजान में जाएंगे, 1 महीने में आएंगे। तो जब ये कहते आएंगे या आ जाएंगे या आ चुके हैं, तो इन आ जाने वालों के लिए मेरा एक पैगाम है, मदीना जाके निकलना न शहर से बाहर, क्यों? खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे, खुदा न खास्ता ये जिंदगी, खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। मुफ्ती साहब ये आखिरी शेर और हासिले कलाम शेर, आखिरी शेर और हासिले कलाम शेर की खुदा न खास्ता ये जिंदगी वफा न करे। कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, कहा खुदा ने शफाअत की बात महशर में, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे, मेरा हबीब करे कोई दूसरा न करे। हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बान, खुदा न करे, खुदा न करे। क़द जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया। क्या आ गया? क्या आ गया? नूर आ गया। आ रहे हैं हुजूर, अब कुरान कर आ रहा है, आ रहे हैं रसूल, अब कुरान कर आ रहा है, आ रहे हैं नबी, और कुरान कर आ रहा है। ये नहीं कहा क़द जाकुम मिनल्लाहि रसूल, तहकीक की अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास रसूल आ गया। कह तो जाकुम मिनल्लाहि नबी, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नबी आ गया। न नबी कहा, न रसूल कहा, न हबीब कहा, कहा तो नूर कहा, नूर आ गया। व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस काइंड ऑफ एक्ट ऑफ अल्लाह अलमाइटी? रब के इस तरीके कार के पीछे फलसफा क्या है, लॉजिक क्या है, हिकमत क्या है? आवे रसूल और ऐलान हो आए नूर, आए हबीब ऐलान हो आवे नूर, आवे हुजूर और ऐलान हो आए, वही तो वजह होगी। आवे शोएब असली और ऐलान हो मुफ्ती साहब, वही तो वजह होगी। अंडरग्राउंड कोई तो मसला होगा। अब स्टेज पर तो खूब हो रहा है? स्टेज पर खूब हो रहा है, मुफ्त क्या मुफ्ती। हाँ, ये अलकाबात इतने अर्जा हो गए हैं कि जब चाहो जिस पर चस्पा कर दो। अरे मुफ्ती हो तो इनकी तरह हो, सुभान अल्लाह। आमिर रसूल और ऐलान हो आ गया। मैंने कहा ए मौला, तो वजह चाहता हूं, ए मौला नूर क्यों कह रहा, नूर क्यों कह रहा? तो कहा कंडीशन देख, सिचुएशन देख। जब ये आए तो कोई ना था, जब ये आए तो कोई ना था। जमीन पर कोई नबी नहीं है, कोई रसूल नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, कोई हादी नहीं है, कोई रहबर नहीं है, कोई रहनुमा नहीं है, कोई पायनियर नहीं है, कोई मैसेंजर नहीं है, कोई मार्गदर्शक नहीं है, कोई सीधा रास्ता बताने वाला नहीं है, सीधा रास्ता चलाने वाला नहीं है, कोई माबूदाने बातिल से माबूदे हकीकी की तरफ बुलाने वाला नहीं है, कोई अटक गए लोगों को, भटक गए लोगों को, सटक गए लोगों को, लटक गए लोगों को मंदिर में मकसूद तक पहुंचाने वाला नहीं है, कोई नहीं। मानवता है, मार्गदर्शन कराने वाला नहीं। इंसानियत है, रहबरी करने वाला नहीं। ह्यूमैनिटी है, गाइडेंस करने वाला नहीं। कोई नहीं, कोई नहीं। और 1-2 बरस नहीं हजरत, 1-2 बरस नहीं, 10 बरस जमीन नबियों से खाली है नहीं, 20 बरस नहीं, 50 बरस नहीं, 1 सेंचुरी नहीं, 200 सदी नहीं, 300 साल नहीं, 400 सदियां नहीं, 500 बरस नहीं, 550 साल नहीं, 574 बरस, 500
74 बरस जब ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जिंदा उठाया, अभी कुर्बे क़यामत में फिर उतरेंगे और वही उतरेंगे जो दज्जाल का कत्ल करेंगे। जब उनको उठा लिया तो जमीन नबियों से खाली, रसूलों से खाली, पैगंबरों से खाली, कोई हादी और रहबर नहीं। तो आप सोचो जब जमीन पर कोई हादी ना रहा होगा तो जमीन का क्या हाल हुआ होगा, क्या हाल हुआ। जब नबी थे तब तो लोग भटक गए, तब तो लोग, अगर याद हो तो मैं कुरे दूंगा, देखता हूं कितने लोग पहुंच पाते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम सिर्फ 40 दिन के लिए गए थे। कितने दिन के लिए? कोहे तूर पर 40 दिन के लिए गए थे, पलट के आए तो पूरी कौम बछड़े में बिछड़ चुकी थी, पूरी कौम बिछड़ चुकी थी। जो मुआहिद थे मुशरिक हो गए, जो अल्लाह की बंदगी करने वाले थे वो अब माबूदाने बातिल की परस्ती में मुब्तला हो गए, बछड़े की इबादत करने लगे। क्या मतलब, जब रसूल थे तब तो कौमें बिगड़ गई, जब नबी थे तब तो इंसानियत भटक गई, जब पैगंबर थे तब तो मानवता दम तोड़ रही थी। नूह अलैहिस्सलाम ने 1000 बरस तक तबलीगे नबूवत की। कितने लोग मानने वाले, सैकड़ा भी नहीं पहुंचा, इतने लोग। आप सोचो कि जब जमीन पर अंबिया थे, मैसेंजर थे, पैगंबराने निज़ाम थे, तब तो इंसानियत भटकती रही, लटकती रही, सटकती रही, अटकती रही, खटकती रही। और जब कोई ना रहा होगा, कोई ना रहा होगा और 500 साढ़े 500 बरस तक तो जमीन पर कितना अंधेरा छाया होगा। शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, अनानियत का अंधेरा, जहालत का अंधेरा, नफसानियत का अंधेरा। हाँ हाँ, इस कदर अंधेरा ही अंधेरा था, जिधर नजर उठती थी बच्चियां दरगोर हो रही थी, जिंदा दरगोर हो रही थी, नजर उठती थी बेवाओं को सती किया जा रहा था, नजर उठती थी औरतों को इंसानियत की पेशानी पर कलंक का टीका समझा जा रहा था, नजर उठती थी कहीं चमत्कार का नमस्कार हो रहा था, कहीं सूरज की परस्ती हो रही थी, कहीं चांद को पूजा जा रहा था, कहीं सितारों के सामने सर नुकू हुआ जा रहा था, कहीं दरख्तों को पूजा जा रहा था, कहीं समंदरों को पूजा जा रहा था, कहीं जसामत को पूजा जा रहा था, कहीं ज़कामत को पूजा जा रहा था, कहीं ताकतों कुव्वतों तवानाई के साथ के सामने लोग सर झुका रहे थे। अल-मुख्तसर, ये लोग माबूदाने बातिल की परस्तिश में मुब्तला थे। और मैं और क्लियर कर, वो काबा इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास अल्लज़ी बिबक्का, जमीन पर सबसे पहला घर जो मक्के में बना वो काबा शरीफ है। उस काबे में भी 360 और 360 का लोग करते थे पाठ। इतनी भटक चुकी, इतना अंधेरा था। All kinds of darkness gathered, तमाम तरीके के अंधेरे इकट्ठा हो गए। जब 650 बरस तक जमीन पर कोई नबी ना रहा तो जहालत का अंधेरा, तअस्सुब का अंधेरा, असबियत का अंधेरा, अदावत का अंधेरा, नफरतों का अंधेरा, फहाशी का अंधेरा, बेहयाई का अंधेरा, अनानियत का अंधेरा, शिर्क का अंधेरा, कुफ्र का अंधेरा, मानवता सिसक रही है ऐसा अंधेरा, बच्चियां दम तोड़ रही हैं ऐसा अंधेरा, बेवाएं चल रही हैं ऐसा अंधेरा, लोग समंदरों के सामने झुके हैं ऐसा अंधेरा, सितारों के सामने झुके हैं ऐसा अंधेरा। जब इतने अंधेरे जमा हो गए तो जरूरत थी इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की, इन तमाम अंधेरों को दूर करने के लिए एक नूर की मशीयत को जला लाया। 12 रबीउल अव्वल शरीफ को वादिये मक्का में आमना खातून की आगोश में अल्लाह ने महबूब उतारा और ऐलान कर दिया, कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया है, तुम्हारे पास नूर आ गया है, नूर आ रहा है।
नूर आ रहा है, नूरे हिदायत बन के आ रहा है, नूरे शरीयत बन के आ रहा है, नूरे तरीकत बन के आ रहा है, नूरे मार्फत बन के आ रहा है, नूरे हकीकत बन के आ रहा है, नूरे सदाकत बन के आ रहा है, नूरे अदालत बन के आ रहा है, नूरे सखावत बन के आ रहा है, नूरे शुजाअत बन के आ रहा है, नूरे असमत बन के आ रहा है, नूरे रिफात बन के आ रहा है, नूरे फजीलत बन के आ रहा है। हाँ हाँ, वो नूर इस शान के साथ आ रहा है कि कहने वाले ने कहा था नूर वाला आया है, नूर लेकर आया है, देखो सारे आलम में कैसा नूर नूर आ गया है। कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, नूर आ गया। क्या आ गया है? ये क्या आ गया है? माशाअल्लाह, घड़ी में कितना बजा है? अल्लाह का शुक्र है 4:20 नहीं, 1:20। सुभान अल्लाह, अल्लाह बरकत अता फरमाए। कोई बैंक खुला है इस वक्त? बोलो, खुला है? अरे नवाबगंज के नवाबों बोलो तो सही, कोई बैंक खुला है? यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि सारे बैंक बंद, SBI बंद, PNB बंद, BOB बंद, HDFC बंद, ICICI बंद, सारे ब्रांचेस बंद है। दरे रसूल खुला हुआ है, दरे हबीब खुला हुआ है, दरे महबूब खुला हुआ है। यही तो अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि दिन के 12 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, और रात के 1:30 बजे पुकारो तब भी नबी देते हैं, तब भी नबी देते हैं। सुभान अल्लाह। देखिए पंजतन पाक का सदका आया है। अब मत कहना कि नहीं देते हैं, नबी देते हैं, आले नबी देते हैं, नबी देते हैं, आले में कमाल ही ऐसा। ले ले, कोई खाली जाने वाला नहीं। अजमत ले, बरकत ले, रिफत ले, बुलंदी ले, कामयाबी ले, कामरानी ले, उरूज ले, कामरानी ले, बुलंद पायगी ले, रिफत ले, बंदगी का जज्बा ले, शऊरे जिंदगी ले। अगर ईमान से खाली है तो इनके दर पे ईमान की दौलत, ईमान की दौलत ले। इसलिए कि ये आले माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। अब बात कहां से कहां निकल जाएगी और हमारा मूड बना हुआ है। बिला मुबालगा कह रहा हूं, मुफ्ती साहब ने पता नहीं यूं ही कहा है या हकीकत में कहा है। मूड इतना बना हुआ है कि आज रात भर तकरीर हो तो करूंगा इंशाअल्लाह। नूर आ गया, नूर आ गया, नूर। आप लोग आते रहेंगे तो मूड और बने रहेगा, माशाअल्लाह, बिगड़ेगा ही नहीं। इसलिए कि आपका आना जाना बताएगा ब्लड सर्कुलेशन जारी है, और जब सर्कुलेट होता रहता है, हमें पानी ठहर जाए तो उससे वुजू जायज है? नहीं, जारी पानी जो पाक भी होता है वो पाक करने वाला भी होता है। तो आप भी एक जगह बैठ के जामिद ना हो जाओ, जारी रहो, कभी इधर आओ, कभी उधर जाओ, कभी इधर लाओ, कभी इधर, ताकि ये जारी रहे, जारियो सारी रहे। माशाअल्लाह, नूर आ गया। तवज्जो चाहता हूं, अगर हंस कर रिलैक्स हो गए तब जुमले की हिफाजत। नूर आ गया। क्या आ गया? नूर आ गया। तो अल्लाह ने यहाँ पर मैं कद जाकुम मिनल्लाहि नूर, तहकीक कि तुम्हारे पास अल्लाह की जानिब से नूर आ गया। यहाँ का नूर आ गया है। और दूसरा मकाम ये है जो अभी महीना गुजरा है, उस महीने के बारे में अल्लाह ने फरमाया सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। वहाँ पे अब्दिही कहा, यहाँ नूर कहा। बुलाया तो बेअब्दिही और भेजा तो नूर, नूर। तो मैंने कहा ए मौला, अगर बुलाना था तो भेजा क्यों था,
और भेजा था तो बुलाया क्यों था? इंशाअल्लाह ईमान ताज़ा हो जाए, जुमले की हिफाजत कीजिएगा। भेजा था तो बुलाया क्यों था, और बुलाया था तो भेजा क्यों था? जवाब आया सुन, भेजा इसलिए था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। भेजा इसलिए था दुनिया महबूब का जलवा देखे। अब्दुल्ला का बेटा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखे। अब्दुल मुत्तलिब का पोता बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखे। आमना का जिगर गोशा बनाया दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की गोद में रखा था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की झोपड़ी में रखा था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। हलीमा की बकरियां चरवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। जंगलों में घुमाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। ताइफ के मैदान में रखा था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। शाबे अबी तालिब में रखा था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। फारान की चोटी पर चढ़ाया था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। सज्जदा खदीजतुल कुबरा से आका कराया था कि दुनिया महबूब का जलवा देखे। सज्जदा तय्यबा ताहिरा आबिदा ताहिरा आलिमा फाजिला कामिला सज्जदतुन निसाइल आलमीन फातिमातुज़ ज़हरा की परवरिश करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। हसनैन करीमैन को परवरिश करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। नमाज़ों की उंगलियां पकड़ाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। शबे हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। गारे हेरा में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। गारे सोर में रखा ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। मक्का से मदीना की तरफ फातह की हैसियत से मक्का से मदीना की तरफ हिजरत करवाई ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। और मदीने से मक्का की तरफ फातह की हैसियत से बुलाया ताकि दुनिया महबूब का जलवा देखे। ए मुस्तफा हमने तुमको दुनिया में इसलिए भेजा था कि सारी दुनिया तुम्हारा जलवा देखे। और मकान से ला मकान में इसलिए बुलाया है कि सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे। सारी दुनिया तुम्हारा तलवा देखे, न तुम्हारे जलवे का कोई जलवा। न तुम्हारे जलवे का कोई जवाब है, न तुम्हारे न शबरात के हलवे का कोई जवाब। जलवा भी बेमिसाल है, तलवा भी बेमिसाल है, और शबे बारात का हलवा भी है कोई जवाब? कितनों के मुंह में अभी पानी आ गया। और जो नहीं मानते हैं चोरी छुपके वो भी होता ही नहीं, चोरी छुपके सारा काम चरकटाई वाला। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। अब एक एक झलक देखिए। जलवा इतना लाजवाब, इतना लाजवाब, मुफ्ती साहब जलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल, इतना लाजवाब, इतना ला जो देखे वो नबी। जलवा इतना बेमिसाल, जो देखे, जो ना देखे वो नबी। जो देखे वो नबी का, और जो ना देखे आप कहेंगे वो कैसे? तो मैं ये बात जोश में कह के नहीं जाऊं। जो देखे वो नबी का। सिद्दीक़ अकबर दीवाने हुए देख करके, फारूक आजम दीवाने हुए देख करके, उस्मान गनी दीवाने हुए देख करके, मौला अली दीवाने हुए देख करके, सादो सईद दीवाने हुए देख करके, तलहा जुबैर दीवाने हुए देख करके, अब्दुर्रहमान इब्न औफ दीवाने हुए देख करके, उबैदा इब्न जर्राह दीवाने हुए देख करके, हजरत बिलाल दीवाने हुए देख करके, हजरत अबू हुरैरा दीवाने हुए देख करके, सुहैब रूमी दीवाने हुए देख करके, सलमान फारसी दीवाने हुए देख करके, हजरत खुबैब दीवाने हुए देख करके, हजरत खब्बाब दीवाने हुए देख करके, हजरत अनस दीवाने हुए देख करके, मालिक इब्न सनान दीवाने हुए देख करके, हजरत अमीर हमजा दीवाने हुए देख करके, हजरत सलमान फारसी दीवाने हुए देख करके। ये देख कर नबी के दीवाने बने। मगर जलवा इतना बेमिसाल, तारीख में एक ऐसा भी दीवाना है जिसने बज़ाहिर नहीं देखा, लेकिन दीवानगी का ये आलम है। जब नबी के दंदान जंगे उहुद में शहीद हो रहे हैं तो दीवाना अपना सब कुछ नबी पर निछावर किए जा रहा है, अपना सब कुछ नबी पर निछावर किए जा रहा है। मैंने कर्न के दीवाने से पूछा, मैंने यमन के दीवाने से पूछा, ये कैसा रिश्ता है?
ये कैसी इंटीग्रल रिलेशनशिप है, ये कैसी मोहब्बत है, ये कैसी वारफ्तगी है, ये कैसी मोहब्बत है। तो ऐसे करने की मोहब्बत शहादत दे रही, ये सच है। मैंने रसूल को नहीं देखा है, लेकिन ये भी सच है कि मैंने उनके उसूल को देखा है, उनके उसूल को देखा है। अरे जिसका उसूल इतना प्यारा हो वो रसूल कितना प्यारा, वो हबीब कितना प्यारा होगा। जलवा इतना बेमिसाल, जो देखे वो नबी का, जो ना देखे, जो ना देखे। हमें जलवे पर मुझे एक बात याद आ गई, और इसको महमूद गजनवी ने समझाया। महमूद गजनवी ने अपने पीरो मुर्शिद हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से पूछा कि सुल्तानुल औलिया ख्वाजा बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते, जो मुझे देख ले जन्नती। बायजीद बुस्तामी फरमाते, जो मुझे देख ले जन्नती। महमूद गजनवी ने कहा, हुजूर ये तो हुजूर ने भी नहीं कहा, हमारे नबी ने नहीं कहा जो मुझे देख ले जन्नती, और ये वली होगी तो मुझे देख ले जन्नती। अगर हुजूर कहते तो फिर अबू जहल ने भी तो देखा था, अबू लहब ने भी तो देखा था, अतबा शैबा ने देखा था, कुफारे मक्का ने देखा था। ये पूरी टीम, पूरी एजेंसी, पूरी जमात, पूरी कंपनी ने देखा था। इनके बारे में क्या ख्याल है? तो हजरत अबुल हसन खरकानी रहमतुल्लाह ताला अलैह मुस्कुराए, और मुस्कुराने के बाद फरमाते, तुम क्या समझते हो अबू जहल ने हुजूर को देखा? अबू जहल ने हुजूर को देखा था? नहीं, अबू जहल ने मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह को देखा था, इसलिए जहां था वहीं रहा। हजरत अबू बकर ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा है, इसलिए वो जन्नती हो गए हैं। अशरा मुबश्शरा ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को देखा, इसलिए जन्नती हो गए हैं। सहाबा ने हुजूर को देखा, इसलिए सब जन्नती, सब जन्नती हो गए। मालूम ये हुआ जलवा भी बेमिसाल। और जलवा पर एक बात मुझे और याद आ रही है, कह दूं। जलवा इतना बेमिसाल कि जो देखे वो नबी, और जो ना देखे। तो एक बात बताएं, देखने वाले कितने? हजरत देखने वाले 1.25 लाख सहाबा की जमात, इनसे ज्यादा तो नहीं, जिन्होंने हालत ईमान में सर की आंख से हुजूर का नजारा किया, वो सहाबा की मुकद्दस तरीन जमात है। इन्होंने देखा, देख कर नबी के हुए, देखा तब नबी के हुए। लेकिन जलवा इतना बेमिसाल, बगैर देखे 40 करोड़ यहाँ हो गए। बगैर देखे 40 करोड़ यहाँ। और अकॉर्डिंग टू मुस्लिम पॉपुलेशन, द बिगेस्ट कंट्री ऑफ द होल वर्ल्ड इज कॉल्ड इंडोनेशिया। मुस्लिम आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मोल इंडोनेशिया। इंडोनेशिया भारत को जोड़ दो 85-90 करोड़, और पूरी दुनिया में 57 मुस्लिम मोल, तकरीबन 200 करोड़, नियर अबाउट 200 करोड़। इतनी तादाद, 2 अरब नबी के वफादारों की तादाद, नबी के जानिसारों की तादाद। अब कहो डंके की चोट पर इन तमाम बातिल ताकतों से तुम्हारी कारपेट बम्बिंग, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मुस्तफा के वफादारों का खात्मा नहीं कर सकती। इसलिए कि हम दुनिया में किसी मादी ताकत की बुनियाद पर नहीं बचे हैं, हम बचे हैं तो मुस्तफा की मोहब्बत की बुनियाद पर बचे हैं। हबीबे खुदा की अकीदत, हमको हमारे आका बचा रहे हैं, हमको हमारे मौला। और सुन्नत इलाहिया भी यही रही है, जो राहे खुदा में कटता है वो कभी नहीं मिटता है। कटता जाए बढ़ता जाए, कटता जाए बढ़ता जाए, कटता जाए बढ़ता जाए। देखना है तो देख लो, बकरा 2 3, एक बकरी कितने बच्चे देती है? 2, जनरली 2, बहुत ज्यादा 3, कभी कभी 3, 2 1 2 1 2 1। और रोज कितना कटते हैं? कोई शुमार है? कोई शुमार है? नहीं। और 3 दिन कितना कट जाते हैं? शुमार नहीं। पूरब से पश्चिम तक, उत्तर से दक्षिण तक, हर तरफ करते हैं, कोई शुमार नहीं। अब एक ऐसा भी जानवर है 8-8 बच्चा, 10-10 बच्चा,
बच्चा पर बच्चा। लेकिन अगर कहो कि 100 ढूंढ के लाओ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मानिकपुर, नवाबगंज और कुंडा खंगालने में। और वो जो 2-1 होते हैं उनसे उनके बारे में कहो 500 ढूंढ के लाओ तो चंद घंटों में। अब भी नहीं समझे? अरे जो राहे खुदा में नहीं कटता वो बज़ाहिर ज्यादा होता है लेकिन मिटा जाता है। जो राहे खुदा में कटता है एक तरफ कटता जाता है दूसरी तरफ बढ़ता जाता है। जंगे उहुद में हम कटे थे मगर मिटे नहीं, खंदक में हम कटे थे मगर मिटे नहीं, करबला में हम कटे थे मगर मिटे नहीं, फलस्तीन में 70 साल से हम कट रहे हैं मगर मिटे नहीं। क्या मतलब? एक तरफ कटते जा रहे हैं दूसरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं, एक तरफ कटते जा रहे हैं दूसरी तरफ बढ़ते जा रहे हैं। मौला बचा रहा है, मौला बचा रहा है और अल्लाह के हबीब का जलवा भी। हजरत अब इस माहौल में तकरीर कैसे हो? थोड़ी देर बैठ जाइए इत्मीनान से। अच्छा घबरा गए होंगे, सारी रात तो नहीं करेंगे कि हमारा माल ही सूख जाए, इसलिए सोचा कि पहले पहना लो, इसलिए कि रात अभी बहुत है। घबराइए नहीं, ये तो हजरत की बात है वरना बस रात ही रात है। हाँ ये हजरत की बात है, बस बात मैं मुकम्मल कर रहा हूँ। अपनी तकरीर बहुत तेज कंक्लूड करूंगा इंशाअल्लाह, बस थोड़ी सी तवज्जो मबजूल करें, आप सुन लें इसलिए कि मैं सुनाने के मूड में हूं। और तकरीर की नहीं जाती है करवाई जाती है, तकरीर की नहीं जाती है करवाई जाती है। आप थोड़ा रंग में आ जाएं ताकि संग संग चलने का मजा ही कुछ और हो। मोहब्बत से बोलो, मिलके बोलो, जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी। अब अगर जलवे की एक झलक देख लिए तो तलवा की एक झलक देखो। तलवा इतना लाजवाब है हजरत, इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, आपका तबस्सुम भी लाजवाब है, आपकी मुस्कुराहट भी लाजवाब है। अब मैं जो दिखाना चाहता हूँ तलवा इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल है, इतना लाजवाब है, इतना लाजवाब है। रूहुल अमीन बारगाहे हबीब में हाजिर हुए और देखा नबी की आंखें बंद हैं, पैगम्बर की आंखें बंद हैं। रूहुल अमीन ने देखा पैगम्बर की आंखें बंद हैं, अपनी काफूरी नूरानी पेशानी को नबी के तलवे से लगा दिया। काफूरी नूरानी पेशानी को नबी के तलवे से टच कर दिया, मस कर दिया, टच हो गई, मस हो गई। साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें हजरत, मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर आप देखें तो किसी को जगाने के 3 ही तरीके हैं। कोई सो रहा हो आवाज दी जाए, मुफ्ती साहब उठिए, अब ऐसे ना उठे, थोड़ा सा दाबी होगी हिलाइए। अब ऐसे भी ना उठे तो फिर कई बोतल तो रखिए, इसी से 3-4 कतरे उठा लीजिए। क्या मतलब? जब कोई सो रहा हो तो जगाने के 3 तरीके हैं। पहले आवाज दी जाती है, आवाज से ना उठे तो हिलाया जाता है, ऐसे ना उठे तो पानी वानी डाला जाता है। लेकिन जरा कुर्बान जाओ रूहुल अमीन की शान पर कि नबी की आंखें बंद, पैगंबर की आंखें बंद, बारगाहे नबी में आए तो ना आवाज दे रहे, न हिला रहे हैं, न कोई और तरीका इख्तियार कर रहे हैं, बस अपनी काफूरी नूरानी पेशानी को नबी के तलवे से मस कर रहे हैं, टच कर रहे हैं, लगा रहे हैं। मैंने कहा ए हामिले वही इलाही सज्जतुल मलाइका जिब्राइल अमीन सिदरा के मकी, ये जगाने का कौन सा अंदाज है? तो रूहुल अमीन की मासूमियत पुकार उठी, अरे नादान तू समझा नहीं, मैं नबी को नहीं जगा रहा हूँ, मैं तो अपना मुकद्दर जगा रहा हूँ, मैं तो अपना नसीबा जगा रहा हूँ। इसलिए कि जगाया उसको जाता है जो सोने के लिए आया हो, उसको क्या जगाना जो कायनात की तकदीर जगाने के लिए आया हो, जो कायनात का मुकद्दर जगाने के लिए आया हो। नबी का तलवा इतना बेमिसाल है, नबी का तलवा इतना लाजवाब है, नबी का तलवा इतना लाजवाब है। मियाँ एक दूसरे नुक्ते नजर से इसे देखो, तलवा इतना बेमिसाल, इतना बेमिसाल। जिब्राइल अमीन ने क्या लगाया था? क्या लगाया था? पेशानी। अब कहाँ लगाया था? तलवे से। पेशानी लगाया किससे? तलवे से। तो हजरत पेशानी इंसान के जिस्म का सबसे आला हिस्सा और तलवा इंसान के जिस्म का सबसे अदना हिस्सा। ये अदना है, ये आला है।
ये आला है, इसीलिए सजदे में इसका जमीन पर रखना और नाक का रगड़ना वाजिब है। तब तक सजदा अदा ही नहीं होगा जब तक नाक का ये नरम हिस्सा जमीन की सख्ती महसूस ना हो। सजदा अदा पेशानी और नाक का ये हिस्सा, ये आला है, ये अदना है। दूसरे लफ्जों में कहो, ये इंतहा है, ये इब्तिदा है, ये इब्तिदा है, ये इंतहा है। जिब्राइल अमीन ने अपनी इंतहा को नबी की इब्तिदा से लगा के बता दिया, ऐ दुनिया देख, जहां से मेरी इंतहा होती है वहां से मुस्तफा की इब्तिदा हो रही है, वहां से हबीबे खुदा की इब्तिदा हो रही है। देख तलवा देख तलवा कितना लाजवाब है। तभी तो मुहिउल हक इमाम अहले सुन्नत इमाम इसको मोहब्बत सजदी सरकार आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतो व रिजवान पुकार उठे। यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले, मैंने सारे छान डाले तेरे पाए का न पाया, पाए का न पाया। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। अब तलवे की एक झलक और देखो। तलवा इतना बेमिसाल है, इतना बेमिसाल। नबी वहां से चले 70,000 फरिश्तों की नूरानी जमात में जब आगे बढ़े, मस्जिद हराम पहुंचे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा। नबी पहुंचे नहीं सारे, नबी पहले पहुंचे, नबी पहुंचे नहीं सारे अंबिया। तो एक बात मुझे बताओ भाई, ये जितने नबी पहले पहुंचे ये थे कहाँ? घर में कि कब्र में? बोलो कहाँ थे? जिम्मेदार उलमा बैठे हुए, मुफ्तियाने कराम है, पूछे आप इनसे कहाँ थे? घर में कि कब्र में? और कब्रें कहाँ की सब की? एक जगह। अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में, अलग अलग मुल्कों के अलग अलग शहरों में, किसी की शाम में, किसी की यमन में, किसी की इराक में, अलग अलग जगहों पर, किसी की मिस्र में, और सब पहुंच गए, पहले पहुंच गए। सबका पहुंचना बता रहा, हर नबी अपनी कब्र में जिंदा, हर नबी अपनी कब्र में जिंदा। जब हर नबी कब्र में जिंदा है तो जिसे अल्लाह ने नबियों का नबी बनाया हो, उनकी हयात का आलम क्या होगा, उनकी जिंदगी का आलम क्या होगा। मुख्तारे कायनात हैं, जो चाहे मांग लो, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे, मेरे नबी हयात हैं, जो चाहे मांग लो। मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे, आदा तेरे न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। अच्छा एक बात और बताओ, जिंदा है ये तो बात समझ में आ गई, सब पहुंचे इसलिए जिंदा थे, इसलिए पहुंच गए। पता कैसे चला? किसने व्हाट्सएप किया था? हजरत बहुत लोग ट्वीट कर रहे हैं, वहां किसने ट्वीट किया? हमें ट्विटर था नहीं, सोशल साइट ही नहीं, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, ना प्रिंट मीडिया है, ना सोशल साइट है, ना यूट्यूब है, ना ट्विटर है, ना फेसबुक है, ना व्हाट्सएप है, कुछ नहीं। सबको पता कैसे चला? पता कैसे चला? अरे यही भी पता का पता बताने के लिए तो मैं आया हूँ। हर नबी को पता चला, क्योंकि हर नबी अपनी कब्र में जिंदा भी है और गैब की खबर भी रख रहा है। सबको पता था, चलो बैतुल मुकद्दस मुस्तफा आने वाले हैं, चलो बैतुल मक़दिस हबीब आने वाले हैं, इसलिए हर नबी वहां मौजूद है। अब जरा देखो, सब बस्ता है, सब लगाए हुए हैं, सब बांधे हुए हैं, और नबी पहुंच रहे हैं। मुक्तदी पहले पहुंचे, मुक्तजा जब मुक्तदा जब मुसल्ला इमामत पर। तो एक बात बताओ, जब इमामत मुफ्ती साहब कुल्ला भी करते हैं, ये खादिम भी खिदमत करता है मस्जिद की, तो जब मैं मुसल्ला इमामत पर हूँ तो जहां मेरा तलवा वहीं मुक्तदी का सर, जहां मेरा तलवा
वही मुक्तदी का सर। तो अब शुएब को कहने की इजाजत दी जाए कि जब नबी मुसल्ले इमामत पर है, तो जब नबी सजदे में है, तो जहां नबी का तलवा है वही उलुल अज़्म रसूलों की पेशानी नजर आ रही है। अब तो कहने दिया जाए कि तलवा कितना बेमिसाल है, तलवा कितना लाजवाब है। न नबी का जलवे का कोई जवाब है, न नबी के तलवे। जलवा भी बेमिसाल, तलवा भी बेमिसाल। और मैं इसे और क्लियर कर दूं ताकि कोई डाउट न रह जाए। देयर इज नो डाउट इन इट, ये मशकूक हो ही नहीं सकता। इसको और क्लियर किए दे रहा हूं। हमें जहां से नबी की शान देखो। जब एक काफिर कलमा पढ़ता है तो क्या बनता है मुसलमान। अब मुसलमान की जहाँ से इंतहा होती है वहीं से मोमिन की इब्तिदा होती है, मोमिन की जहाँ पे इंतहा होती है वहीं से आरिफ की इब्तिदा होती है, और आरिफ की जहाँ से इंतहा होती है वहीं से वली की इब्तिदा होती है, वली की जहाँ पे इंतहा होती है वहीं से सहाबी की इब्तिदा होती है, सहाबी की जहाँ पर इंतहा होती है वहीं से उलुल अज़्म सहाबियों की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर उलुल अज़्म सहाबियों की इंतहा होती है वहीं से जारियात की इब्तिदा होती है, और जहाँ पर जारियात की इंतहा होती है वहां से नबी की इब्तिदा होती है, और जहां पर नबी की इंतहा होती है वहां से रसूल की इब्तिदा होती है, और जहां पर रसूल की इंतहा होती है वहां से उलुल अज़्म रसूलों की इब्तिदा होती है, और जहां पर उलुल अज़्म रसूलों की इंतहा होती है वहीं से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की इब्तिदा होती है, वहीं से हबीबे खुदा की इब्तिदा होती है। नबी का जलवा भी बेमिसाल है, नबी का तलवा भी बेमिसाल। न जलवे का कोई जवाब है, न तलवे का कोई। हम बता ही रहे बाबू, क्या बता रहे हो आप? हम तो बता ही रहे। हाँ, थोड़ी देर आप बैठो। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला इन बच्चों को सलामत रखे। ये कौम का मुस्तकबिल है, और अल्लाह ताला इनके इल्म और अमल में बेपनाह बरकतें उसतें अता फरमाए। नूर आया। क्या आया? क्या हजरत, अब तकरीर खाई जाएगी क्या? इतना बड़ा मुंह खोला। जाहिर सी बात है, तकाज़े बशरी के तहत तो नींद आ ही रही है, अब आना भी चाहिए। नींद ना आएगी तो आगे का काम कैसे चलेगा? नींद का आना भी जरूरी है, सिर्फ जागना थोड़ा जरूरी है। कहीं मुंह खुलता है, कहीं कुछ खुलता है, तो हर जगह मौका है, जहां जिसका मौका है वहां खुल जाए, उसमें कोई कबाहत नहीं। क्यों अजहर भाई? हाँ, तो अब मैं इसे क्लियर किए दे रहा हूँ। नूर आया है, नूर आया है, और अल्लाह ने सिर्फ ये नहीं कहा नूर आया है, बल्कि ये भी फरमाया नूर के साथ वह किताबुम मुबीन और रोशन। किताब आई है, रोशन किताब, दो चीजें, नूर और लेकिन नूर मुकद्दम है, किताबुम मुबीन मुअख्खर है। नूर पहले है, किताब बाद में है। हिकमत क्या है? ये इश्तिहार आज का है ना हजरत, दीजिए ना, और माजरत के साथ माफ कर दीजिएगा मुझे। लाइए, अरे दीजिए ना, कभी का हो, लाइए। माशाअल्लाह, ये देखिए इश्तिहार, सैयद अमीनुल कादरी साहब माशाअल्लाह, इमाम आजम कॉन्फ्रेंस, गालिबन आपके यहाँ का है। हाँ, अगर ये मुझे दिया जाए और मैं सोचूं कि इसे पढ़ लूं, कौन कौन है, किस तारीख में है, किस जगह पर है, और लाइट बुझा दी जाए, लाइट बुझा दी जाए, पढ़ पाऊंगा? आपको देखकर लाइट बुझा दी जाए, पढ़ पाएंगे? क्यों? हमें किसी चीज को पढ़ने के लिए जरूरी है कि उसको देखा जाए, देखने के लिए जरूरी है कि नूर हो, देखने के लिए जरूरी है कि नूर हो, यानी किसी किताब को पढ़ने के लिए जरूरी है कि देखा जाए। अगर देखा नहीं जा सकता है तो पढ़ा नहीं जा सकता, पढ़ा नहीं जा सकता तो समझा नहीं जा सकता, समझा नहीं जा सकता तो अमल नहीं किया जा सकता। यानी किताब पर अमल करने के लिए उसका तवज्जो चाहता हूँ, किताब पर अमल करने के लिए उसका समझना जरूरी है, समझने के लिए पढ़ना जरूरी है, पढ़ने के लिए देखना जरूरी है, देखने के लिए नूर जरूरी, देखने के लिए नूर जरूरी। अल्लाह ने कुरान के जिक्र से पहले महबूब के नूर का जिक्र किया। ऐ लोगों, कुरान बाद में हाथ में लेना, पहले नूरे मुस्तफा से सीना मदीना बना लेना। अब कुरान खोलना, कुरान हिदायत देता चला जाएगा, कुरान रहनुमाई करता चला जाएगा। इसलिए कि जो नूरे मुस्तफा के बगैर कुरान पढ़ेगा तो अल्लाह ने कहा युदिल्लु बिही गदीरा व यहदी बिही गदीरा, इसी से बहुत से गुमराह हो जाएंगे।
इसी से ये बेही का मर्जा कौन? कुरान। बेही में जो जमीर है इसका मर्जा कुरान। इसी से कुरान से क्या कुरान गुमराह करने के लिए नहीं, हुदल्लिन नास, लोगों के लिए हिदायत है। हुदल्लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए हिदायत है। कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लाइफ का नाम कुरान, मुकम्मल दस्तूरे हयात का नाम कुरान, रिवील्ड एंड पर्पसेस बुक का नाम कुरान, मुनज़्ज़ल मिनस समा का नाम कुरान, उम्मुल कुतुब असलुल कुतुब का नाम कुरान, आसमानी किताबों में सबसे अफजल किताब का नाम कुरान। हमें जब इतनी अफजल किताब है, सरापा हिदायत है, बिस्मिल्लाह के बे से लेकर वन्नास के सीन तक, तो इससे गुमराह कैसे हो जाएंगे, भटक कैसे जाएंगे? तो जवाब आया, सुन, जो नबी की मोहब्बत के बगैर पढ़ेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, जो मुस्तफा के नूर के बगैर पढ़ेंगे वो गुमराह हो जाएंगे, और जो इसके मुस्तफा में पढ़ेंगे वही हिदायत पा जाएंगे, वही हिदायत पा जाएंगे। अब देख लो आप कुरान की एक ही आयत का तर्जुमा करने वालों को अलग अलग ढंग से तर्जुमा कर रहे हैं, लेकिन जब तर्जुमा कर रहे हैं तो बात भटक रहे हैं, बात जहन्नम में लटक रहे हैं, बात सटक रहे हैं, बात सीधे रास्ते से गलत रास्ते की तरफ जा रहे हैं। कुरान को तर्जुमा कर रहे हैं, तर्जुमा कर रहे हैं अपनी लियाकत के एतबार से, सलाहियत के एतबार से, कैपेसिटी के एतबार से, नॉलेज के एतबार से, अपनी सलाहियत के एतबार से, अरबी कवायद ग्रामर के एतबार से, सब कुछ तो जहन में था, लेकिन नूरे मुस्तफा न था, इसके मुस्तफा न था, इसके मुस्तफा न था, इसलिए तर्जमा किया, गुमराह हो गए। और जब तर्जमा इमाम अहले सुन्नत इमाम इसको मोहब्बत ने कंजुल ईमान की शक्ल में पेश किया, तो ऐसा तर्जमा किया जो पढ़ता जा रहा है जन्नत का हकदार होता जा रहा है, जो पढ़ता जा रहा है जन्नत का मुस्तहक होता जा रहा है। इसलिए कि कुरान वो अजीम किताब है जो मुकम्मल हिदायत है, और यही वजह है बात पर बात निकल रही है। तो और हजरत मेरे पास घड़ी भी नहीं है, कई साल हो गए मैंने घड़ी लगा के तकरीर करना बंद कर दिया है। अब मैं चेहरे देख के तकरीर करता हूँ, जैसे अभी आपका देख रहा था, इसलिए नजर पड़ ही जाती है देखने में हजरत। हाँ, बहरहाल तो चेहरा मुस्कुराए आज माशाअल्लाह। हजरत कह रहे 40 मिनट, तब 40 का आदत अच्छा है कि नहीं? इतना अच्छा है कि 40वां के बगैर हमारे यहाँ कुछ होता ही नहीं है। 40वां होना बहुत जरूरी है, लेकिन थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे ताकि हजरत का जो हुक्म है वो हुक्म की तामील भी हो जाए। कुरान नूर, साहिबे कुरान नूर, कुरान नूर, साहिबे कुरान की एक एक आयत, कुरान की एक एक सूरत, इसीलिए कुरान में सूरह नूर, सूरह नूर हज़रते मुफस्सिरे कुरान अल इमाम फरमाते हैं, का नाम मेरे ज़हन से निकल गया, नहीं, हज़रते इमाम शाबानी और इनके जमाने के इनके हमअसरो मुआसरीन में से हैं। वो कहते हैं कुरान का दो माना, एक जाहिर है, एक बातिन है। जब जबान अच्छी हो, सच्ची हो, पक्की हो, तो जब उस जबान से कुरान की आयत जारी होती है तो दोनों माना जारी होते हैं, दोनों माना जारी होते। जब मैंने ये जुमला उनका पढ़ा तो मैंने बाबा फरीद का वो वाकया देखा। जब बाबा फरीद की बारगाह में एक साइल आया था और कहा हुजूर कुछ अता हो जाए, तब खानकाह में नजर दौड़ाई, तिजोरी तो होती नहीं, बुजुर्गों के यहाँ तिजोरी नहीं होती, खानकाह में लाकर नहीं होता। मैं वो खानकाह, उस खानकाह की बात कर, आप तो खामखा की बात ना करें। हाँ, मैं उस खिलाफत की बात कर रहा हूँ, आज की खुली आफत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं उस खानकाह की बात कर रहा हूँ, आज की खामखा की बात। वहाँ लाकर नहीं, तिजोरी नहीं, कैश नहीं, अब साइल आ गया। अल्लाह वालों की शान नहीं कि कोई आए तो खाली चला जाए। तो देखा मुर्गी का अंडा, मुर्गी का अंडा उठाया और पढ़ा, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद।
दम किया, साइल को दिया। उसने देखा हजरत ने अंडा उठाया था, लेकिन जब हाथ में दिया तो सोना, हाथ में दिया सोना, तो बड़ा खुश हुआ। सिर्फ सोना दिया ही नहीं, बनाने का तरीका भी दे दिया हजरत ने। आया पूरी बस्ती का अंडा इकट्ठा कर लिया। इतना हरीस है ये इंसान, इतना लालची है ये इंसान, पूरी बस्ती का अंडा इकट्ठा करने के बाद रात भर दम करता रहा, दम निकल गया। सोना तो छोड़ो, रंग भी नहीं बदला, रंग भी नहीं बदला। सुबह बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर आपने एक बार पढ़ा तो एक अंडा सोना बन गया, मैं रात भर पढ़ता रहा। बाबा फरीद फरमाते हैं, पढ़ा तो वही तूने जो मैंने पढ़ा था, लेकिन जबान बदल गई है, जबान बदल गई है। हम समझ गए जब जबान सच्ची होती है तो कुरान के दोनों मानी जारी होते हैं। इसीलिए बुजुर्गों ने अगर सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ के किसी बीमार पे दम किया तो अल्लाह ने उसकी बरकत से उसे शिफा दे दिया है, अल्लाह ने उसे सेहत दे दिया है, अल्लाह ने उसे सलामती अता कर दिया है। कुरान वो अजीम सरमाया है। आज हमारा रमजान आने वाला है हजरत, कई दिन बचे हैं? आज 3 तारीख, 4 लग गई है, 12 के बाद 4 लग गई है, बस 19-20 दिन रह गए, 19-20 दिन रह गए रमजान में। हमारे यहाँ एक साहब है, अमीन साहब, आप यकीन करेंगे 1 महीने में 15 कुरान, 1 महीने 15 कुरान पढ़ जाते हैं। वो आ गए मस्जिद में तो फजर में आ गए तो असर में उठते, ये पढ़ने का। तो मैंने एक बार उनसे कहा, हाजी साहब कितना पढ़ा? तो कहा 14 हो गई। तो हमने कहा एक आयत का तर्जुमा बताओ। तो कहने लगे यही करता तो आपकी जगह मैंने कहा पढ़ कैसे गए बगैर समझे? 14 बगैर समझे। हजरत आपको अगर मैं एक किताब बंगला में दे दूं तो आप पलटोगे पलटोगे रख दोगे, इसलिए कि समझे में नहीं आती तो क्या पढ़ोगे। अजहर भाई को इंग्लिश में दे दूं, अल्टाएंगे पलटाएंगे रख देंगे। मुफ्ती साहब किबला को मलयालम में दे दूं, अल्टाएंगे पलटाएंगे रख देंगे। अब मुझे कोई उड़िया में दे दे, अल्टूंगा पलटूंगा रख दूंगा। क्यों? इसलिए कि जो जबान इंसान समझता नहीं है उस जबान में किताब पढ़ता नहीं है, जो जबान समझता नहीं है उसमें लिटरेचर पढ़ता नहीं है, जो जबान समझता नहीं है उसमें अखबार पढ़ता नहीं है। उर्दू में तो पढ़ता जाता है, हिंदी में तो पढ़ता जाता है, जो जबान जानता है उसमें पढ़ता जाता है, लेकिन जो नहीं समझता है उसे नहीं पढ़ता है। मगर कुर्बान जाओ, ये कुरान का एजाज है कि जो कुरान को समझता है वो भी पढ़ता चला जाता है, और जो नहीं समझता है वो भी पढ़ता चला जाता है, वो भी पढ़ता चला जाता है। हमें जब बगैर समझे कुरान पढ़ने में इतना मजा आता है तो समझ के पढ़ने में कितना मजा आएगा, समझ के पढ़ने में कितना मजा आएगा। सहरा में, जंगलों में, बियाबान में पढ़ो, मीनार गिर गए हो, मैदान में पढ़ो, ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है ये कुरान, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान इतनी अजीम दौलत, इतना अजीम सरमाया है हमारे पास, फिर भी हम रुसवा हो रहे हैं, हम जलीलो खार हो रहे हैं, हम जगह जगह बेइज्जत हो रहे हैं, हम तबाहियों बर्बादी के दहाने पर खड़े कर दिए गए हैं। क्यों? इसलिए कि हमने या तो कुरान पढ़ना ही छोड़ा है, और पढ़ते हैं तो समझना ही छोड़ा, समझते नहीं है। बहुत जरूरत है आज को। मैं नहीं कहता हूँ एक पारा रोज पढ़ो, नहीं कहता हूँ, इसकी इजाजत नहीं देता हूँ। एक पारा मत पढ़ो, एक रुकू पढ़ो, एक रुकू मत पढ़ो, 3 आयत, लेकिन समझ के तो पढ़ो। हमारा रब हमसे चाहता क्या है, हमारा परवरदिगार हमसे चाहता क्या है, हमारा मौला हमसे चाहता क्या है। हमें रब ने कुरान में हर वो चीज रखी है, वाला रतबिन वाला याबिसिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, तमाम खुशको तर इसी कुरान में है। कुल्लु सगीरिन व कबीरिन मुस्ततर, हर छोटी बड़ी चीज इसी कुरान में है। हमें कुरान समझ के पढ़ो तो जमीन में जो है उसका इल्म हो जाए, आसमान में जो है उसका इल्म
हो जाए, फजाओं में जो है उसका इल्म हो जाए, खलाओं में जो है उसका इल्म हो जाए। अरे कुरान ऐसी किताब है, कुरान समझ के पढ़ोगे रहमतें मिलेगी, समझ के पढ़ोगे बरकतें मिलेगी, समझ के पढ़ोगे नॉलेज मिलेगा, समझ के पढ़ोगे इल्म मिलेगा, समझ के पढ़ोगे इल्म फल्कियात, इल्म जमादात, इल्म नबातात, इल्म हैवानात, तमाम उलूम कुरान में है। समझ के पढ़ते जाओ, तमाम उलूम हासिल होते चले जाएंगे, तमाम उलूम के जामे होते चले जाओगे। कुरान वो अजीम किताब है, इसीलिए तो कहने वाले ने कहा है कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान बदला जाएगा। ये कुरान ऐसी किताब है, ऐसा अजीम सरमाया है, हमें जो चाहो कुरान में ले लो, जो चाहो। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाते हैं अगर मेरी ऊंट की रस्सी खो जाए तो मैं उसे भी कुरान से ढूंढ लूंगा, मैं उसे भी कुरान से ढूंढ लूंगा। अब सोचो अल्लाह ने कुरान में क्या क्या रखा है, कुरान में वो सब रखा है। इस कुरान को इन बच्चों ने अपने सीने में रखा है, अल्लाह ने कुरान में सब रखा है। और कुरान को दो बच्चे हुए ना, इन्होंने अपने सीने में रखा है। तो हाफिज़े कुरान का सीना सीना नहीं बल्कि मदीना है, सीना सीना नहीं बल्कि मदीना है, इसलिए कि यही अर्श का जीना है, यही नजात का सफीना है, यही नजात का सफीना है, यही सुरूरे कल्बो सीना है, यही सुरूरे कल्बो सीना है। कुरान ऐसी मुकद्दस किताब है, ऐसी पाकीज़ा किताब है कि कुरान पढ़ो, 3 आयत समझ के पढ़ो और इसका इल्म अपने बच्चों को। सुभान अल्लाह, हमारे मोहसिनो करम फरमा जामे माकूल मनकूल हज़रत अल्लामा मुफ्ती शाहनवाज हुसैन साहब अज़हरी ये काम पूरे इलाके में कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, और सिर्फ इलाका नहीं बल्कि अलग अलग सूबों में जाके कर रहे हैं। इनकी बस यही ख्वाहिश है, यही आरजू है, तालीमे कुरान आम हो जाए कि हर परचम से ऊंचा परचमे, हर परचम से ऊंचा परचमे इस्लाम हो जाए। ये आरज़ू, ये तमन्ना, ये ख्वाहिश लेकर के ये जगह जगह इदारे कायम कर रहे हैं। खुद मानिकपुर शरीफ में एक शानदार और बहुत बहुत अच्छा इदारा आप चला रहे हैं, जिसका सारा इंतजाम और मैनेजमेंट आप खुद देख रहे हैं। और बड़ी खुशी तो तब होती है जब उसका इल्हाक ये सुनने में आता है कि जामे अज़हर से 4 या 5 बच्चे, माशाअल्लाह 72 बच्चे जा चुके हैं। सुभान अल्लाह। तो ये एक ज़माने में जब मैं जामिया निज़ामुद्दीन औलिया में था 2001 में, तो बड़ी ख्वाहिश थी कि जामिया अज़हर जाया जाए। मेरे बहुत सारे अहबाब गए, मेरी पासपोर्ट की दिक्कत आ गई थी, और दिक्कत ऐसी आई कि फिर उसके बाद मैंने 1 हफ्ते में पासपोर्ट हज़रत बनवाया था। उस ज़माने में आज से तकरीबन 22-21 साल पहले एक हफ्ते में 10,000 रुपए देकर, लेकिन हिरमा नसीबी कहो कि मैं ना जा सका। पासपोर्ट आया, ताखीर से आया, जाने वाले चले गए। फिर मैं सोचने लगा जो होता है अच्छा ही होता है, मैं वहां गया होता तो आज यहाँ कैसे हो। इतना लंबा गैप हो गया होता तो लोगों ने भुला दिया होता, लेकिन ना जाना भी कभी कभी अच्छा ही होता है। जो गए हैं माशाअल्लाह वो अपने लेवल पर काम कर रहे हैं। शायद अल्लाह ताला ने जिसके जिम्मे जो काम दिया है उससे वो काम कहीं से भी ले लेता है। हर कसेरा बहरेकारे सास्तन मैं लाना दर्द नशंदाक्तन, जिससे जो काम लेना है अल्लाह ताला उसके दिल में वो चीज पहले से ही वो चीज डाल चुका है। तो हजरत से जो काम अल्लाह को लेना है वो काम हजरत कर रहे हैं। और इस गुनहगार सरापा खाकसार से अल्लाह को जो काम लेना है, टूटे फूटे लफ्जों में अल्लाह ताला तो वो काम ले रहा है। बस दुआ गो हूँ कि मौला अपने हबीब के सदके में कबूल फरमा ले, अपने महबूब के सदके में कबूल फरमा ले, और दारुल उलूम इमाम मोहम्मद रजा को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। इनके असातिज़ा और इनके मुआविनीन, मुंतज़मीन, मुहिब्बीन को मौला ताला उनके रिस्क में बरकतें अता फरमाए, सेहत और सलामती की दौलत अता फरमाए। और आज जो बच्चे कुरान को अपने सीने में बसा के इस इदारे से निकले हैं, तो ये बच्चे सिर्फ कुरान अपने तक महदूद न रखें, बल्कि कुरान के पैगाम को लोगों
के दिलो दिमाग में उतारे, दूर दराज तक पहुंचाए, ताकि दुनिया समझ ले कि ये बच्चे कुरान पढ़ के आतंकवादी नहीं बने हैं, कुरान पढ़ के दहशतगर्द नहीं बने हैं, कुरान पढ़ के टेररिस्ट फंडामेंटलिस्ट नहीं बने हैं। इसलिए कि जो लोग बदनाम और दुष्प्रचार करते हैं उनसे कहो कि कुरान पढ़ने वाला आतंकवादी नहीं होता, बल्कि कुरान पढ़ने वाला आतंकवाद का खात्मा करने वाला होता है। कुरान को याद करने वाला आतंकवाद को खत्म करता है, आतंकवाद को मिटाने वाला होता है। बल्कि उन तमाम लोगों को, उन तमाम लोगों तक ये पैगाम पहुंचाया जाए। कुरान अमन का पैगाम देता है, शांति का पैगाम देता है, सलामती का पैगाम देता है। कुरान पीसफुल एटमॉस्फियर को एस्टेब्लिश करता है। कुरान समाज के शिराजे को, बिखरे हुए शिराजे को यकजा करता है। और यही इस्लामी तालीमात है। इस्लाम की बुनियाद में मोहब्बत है। इसीलिए जब हम आपस में मिलते हैं ना तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? अस्सलामु अलैकुम। तो पलट क्या जिससे किया वो क्या कहते हैं? वालेकुम अस्सलाम। आदान प्रदान होता है, सलाम ही सलाम। वो कहता है अस्सलाम अलैकुम, तुम सलामत रहो। इधर से आदान तो उधर से प्रदान, वालेकुम अस्सलाम, तुम भी सलामत रहो। सलामती ही सलामती। अब जो लोग कहें इस्लाम आतंकवाद फैलाता है, उनसे कहो हमें शुरू हो सलामती से, शुरू हो अमन से, सुकून से, पीसफुल लैंग्वेज से, पीसफुल वर्ड से। उस इस्लाम के बारे में आप गलत फहमी फैला रहे हो, मिसगाइड कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो। याद रखो, न इस्लाम दहशतगर्दी फैलाता है, न मुसलमान दहशतगर्दी फैलाता है। और अगर कोई दहशतगर्दी फैलाता है तो फिर वो मुसलमान है, वो मुसलमान नहीं है। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। तहक़ीक़ की अल्लाह की जानिब से तुम्हारे पास नूर आ गया, नूर आ गया। आखिरी बात है, बड़ी प्यारी बात। एक बात बताओ, ये कहां से नूर आया? तो जो जहां से आता है वहीं का माल तो लाता है। मैं भरवारी से आया तो माल कहां का आएगा? भरवारी का तो आएगा। जिधर से जो आएगा वहीं का माल लाएगा। हजरत आए हैं नवाबगंज, कहां का माल लाएंगे? मानिकपुर शरीफ का माल लाएंगे। जो लोग जहां से आएंगे वहीं का माल लाएंगे। नबी नूर, नूर मिनल्लाह, अल्लाह की जानिब से आ रहा है तो वही शान लेकर, यानी वहां नूरानियत है, मुस्तफा भी नूर लेकर आ रहे हैं। वहां अल्लाह रहीम है, मुस्तफा भी रहीम बन के आ रहे हैं। अल्लाह करीम है, मुस्तफा भी करीम बन के आ रहे हैं। अल्लाह नूरुन अला नूर है, मुस्तफा भी नूर। अल्लाह नूरुस समावाति वल अर्द, अल्लाह जमीन व आसमान का नूर है। मुफस्सिरों ने कहा कि नूर से मुराद मुनव्विर है, यानी जमीन व आसमान का मुनव्वर करने वाला है। तो जब वो मुनव्वर करने वाला है, मुस्तफा मुनव्वर होने वाले हैं। और जब अल्लाह के नूर से नबी मुनव्वर हुए हैं, तो अब नबी के नूर से सहाबा मुनव्वर हो गए, नबी के नूर से अहले बैत मुनव्वर हो गए, नबी के नूर से नबी के घर वाले मुनव्वर हो गए। अगर नूर से मुनव्वर न होते तो आला हजरत क्यों कहते तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ले नूर तेरा सब घराना, तू है ले नूर तेरा सब घराना नूर का। ये कुल घराना नूर है, नूर ही नूर है। अब इस नूर में कोई इधर उधर निकाले तो समझ लो बड़ा फतूर है कुछ गड़बड़ इसके अंदर, तब तो उल्टी सीधी बातें कर रहा है। अरे जिसके बारे में इमाम अहले सुन्नत ने कहा तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर है, सैयदा फातिमा नूर है, हसनैन करीमैन नूर है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन नूर है, मूसा काज़िम नूर है, जाफर सादिक नूर है, इमाम बाकिर नूर है, अली रज़ा नूर है, इमाम नकी नूर है, जवाद बाकी नूर है, इमाम हसन अस्करी नूर है, गौसे आजम नूर है, गरीब नवाज नूर है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी नूर है, बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकन नूर है, महबूबे इलाही नूर है, साबिरे पाक नूर है, नसीरुद्दीन चिराग देलवी नूर है, केसू दराज बंदा नवाज नूर है, महबूबे यज़दानी मखदूम अशरफ समलानी नूर है, हजरत नूरुल ऐन अब्दुल रज़्ज़ाक नूरुल ऐन नूर है। हाँ ये नबी के घर वाले हैं। मानिकपुर शरीफ में जो आस्ताना है साहिब आस्ताना नूर है, कला शरीफ में जो आस्ताना है साहिब आस्ताना नूर। इसलिए कि
कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना नूर का। अब जब ये नूर है तो मियाँ बल्ब जहां होगा चमक होगी कि नहीं? हाइलोजन में इतनी चमक है, नजरें नहीं मिल रही, नजरें नहीं ठहर रही हैं, इसमें इतनी चमक है। वो नूर जो अल्लाह के नूर से मुस्तफाद हुआ हो और उस नूर से जो लोग फायदा उठाने वाले हो, उनकी चमक ऐसी है कि उनकी मोहब्बत दिल में आ जाए तो दिल में अंधेरा नहीं रहता, दिल में तारीकी नहीं रहती, बल्कि दिल भी मुनव्वर होता है, सीना भी मुनव्वर होता है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान और साहिब कुरान से मोहब्बत की तौफीक अता फरमाए और इनके इश्क में जीने और बनने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह।